रास्ते में शिवाजी को देखने के लिए जगह जगह लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी। कई जगह मुगल अधिकारी उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। लेकिन जब वो आगरा के नजदीक पहुंचे तो कोई उनकी पेशवाई यानी स्वागत के लिए नहीं आया। शिवाजी के साथ कुछ ऐसा रूखा व्यवहार औरंगजेब के दरबार में भी हुआ। जिस दिन शिवाजी अपने कुछ करीबियों के साथ औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, वहां औरंगजेब की सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था। औरंगजेब दरबार के कुछ खास लोगों से बात करने में मशगूल था। इस बीच शिवाजी उसके सामने आए। उन्हें देखकर भी औरंगजेब के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। शिवाजी ने औरंगजेब की गद्दी के ठीक सामने आकर उसे सलाम कहा, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी के सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वो कुछ और कहते या करते उससे पहले ही एक मुगल अधिकारी शिवाजी के पास आया और शिवाजी को शाही गद्दी से दूर एक आसन पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, आइए महाराज, आप यहां बैठिए। शाही गद्दी से इतनी दूर का आसन देखकर शिवाजी के चेहरे पर आक्रोश आ गया, लेकिन वो चुपचाप उसके बताए आसन की तरफ बढ़ने लगे। एक तरफ तो उस दिन दरबार में औरंगजेब की सालगिरह मनाई जा रही थी। पूरा दरबार बादशाह की जय जयकार कर रहा था और दूसरी तरफ दरबार में शिवाजी के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हो रहा था। पहले तो शिवाजी के स्वागत के लिए कोई बड़ा मनसबदार या मंत्री नहीं आया और अब उन्हें छोटे मनसबदारों के साथ खड़ा कर दिया गया। शिवाजी को नजरअंदाज करने का सिलसिला यही नहीं रुका। सालगिरह के मौके पर बादशाह की तरफ से दरबार में मौजूद शहजादे, वजीर और महाराजाओं को सिरोपा और तोहफे बांटे गए, लेकिन बादशाह के मेहमान बनकर आए शिवाजी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस अपमान से शिवाजी गुस्से से लाल हो गए। जब क्रोध और दुख से शिवाजी की आंखें टपटपा गईं, तो दरबार से औरंगजेब को पीठ दिखा बाहर निकल आए। मुगल दरबार की परंपरा के अनुसार बादशाह को पीठ दिखाकर जाना बादशाह का अपमान समझा जाता था। इतिहासकार डॉक्टर शिवरत्न शेटे कहते हैं, उस वक्त में औरंगजेब के सामने तक खड़े होने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, लेकिन शिवाजी किसी शेर की तरह थे। उन्होंने न सिर्फ औरंगजेबों की आंखों में आंख डालकर देखा, बल्कि वो अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और बादशाह को पीठ दिखाकर दरबार से चले गए। कहा जाता है कि इस बीच औरंगजेब भी शिवाजी के चेहरे के भावों को पढ़ चुका था। उसने राजा जयसिंह के बेटे को बुलाया और बोला, राम सिंह, जाओ शिवाजी से पूछो कि उसकी तबीयत कैसी है। बादशाह के हुक्म की तामील करने राम सिंह जैसे ही शिवाजी के पास आया, शिवाजी गुस्से से फुफकारते हुए उससे बोले, राम सिंह, तुमने देखा है, तुम्हारे बाप जय सिंह ने देखा है, तुम्हारे बादशाह ने देखा है। क्या मैं ऐसा हूं कि मुझे जानबूझकर खड़ा रखा जाए? क्या मैं ऐसा हूं? मैं तुम्हारा मनसब छोड़ता हूं। राम सिंह भी शिवाजी के गुस्से से डर गया। उसने उन्हें महाराज महाराज कहकर समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे हाथ छटक कर दूर एक आसन पर बैठ गए। शिवाजी को मनाने राम सिंह भी वहां पहुंचा, लेकिन शिवाजी गुस्से से बोले, मेरा सिर काट कर ले जाना चाहो तो ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे बादशाह की सेवा में नहीं आता। शिवाजी और राम सिंह की ये बातें अभी चल ही रही थी कि तभी कुछ बड़े अधिकारी औरंगजेब के आदेश पर शिवाजी को सिरोपा पहनाने के लिए वहां पहुंचे। ये वही सिरोपा थे जो दूसरे राजाओं और मनसबदारों को दरबार में दिए जा रहे थे, और शिवाजी की तरफ तब किसी ने ध्यान नहीं दिया था। उस सिरोपाओं को देखकर शिवाजी और भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों को चिल्लाते हुए कहा, मुझे मारना चाहो तो मारो, कैद करना चाहो तो कैद करो, परंतु मैं ये सिरोपा नहीं पहनूंगा। ये शिवाजी द्वारा औरंगजेब का दूसरी बार अपमान था। बादशाह औरंगजेब अब शिवाजी को कैद करने या उन्हें मौत की सजा देने पर विचार करने लगा। उसने राम सिंह को बताया तो राम सिंह ने शिवाजी की जिम्मेदारी लेकर औरंगजेब को किसी भी बड़े फैसले से रोका। राम सिंह ने शिवाजी
की जिंदगी की जमानत लेकर उन्हें आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। इसकी शायद वजह यह थी कि आगरा में जब से ये सब कुछ हो रहा था तो राम सिंह का पिता जयसिंह उस समय दक्षिण में था। जयसिंह ने ही औरंगजेब की तारीफ के पुल बांधकर शिवाजी को आगरा आने के लिए राजी किया था। शिवाजी का यहां खतरे में पड़ना वहां जयसिंह के लिए खतरा बन सकता था। आगरा किले में नजरबंद शिवाजी अब बाहर निकलने के उपाय सोचने लगे। एक बार उन्होंने औरंगजेब के पास ये संदेश भिजवाया कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो अपने सारे किले उन्हें दे देंगे। औरंगजेब को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। शिवाजी ने दूसरी बार यह संदेश भेजा कि वो फकीर बनकर बाकी जीवन तीर्थ स्थान में बिताना चाहते हैं। औरंगजेब ने हंसकर जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो उन्हें प्रयाग के किले में नजरबंद कर देते हैं। शिवाजी आजाद होने के तरीके ढूंढ रहे थे और औरंगजेब उन्हें किसी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार शिवाजी ने आगरा के किले से निकलने का एक नायाब तरीका खोज ही निकाला। उन्होंने आगरा में मौजूद अपने अंगरक्षक, मित्र और साथियों को वापस दक्षिण भेज देने का आग्रह किया। उनके इस अनुरोध को फौरन मान लिया गया। शिवाजी आगरा में अब अकेले रह गए थे। कुछ दिन बाद ही शिवाजी बीमारी का बहाना बनाकर कमरे में लेट गए। वो लोगों से कम मिलने लगे। इस बीच बीमारी दूर करने के लिए फलों की टोकरी ब्राह्मण और साधुओं को भिजवाने लगे। हर शाम फलों की टोकरी किले से बाहर निकलती थी। टोकरी को डंडे के सहारे लटकाकर दो कहार किले से बाहर ले जाते थे। पहरेदारों ने शुरू में कुछ दिन तो टोकरी की छानबीन की, लेकिन बाद में उन्होंने जांच करना छोड़ दिया। शिवाजी को इसी मौके का इंतजार था। फिर एक दिन शिवाजी और उनके बेटे शंभुजी कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद से भाग निकले। कहते हैं कि शिवाजी उस तरफ भागे जिस तरफ से आसमान में धुआं उठ रहा था। कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कुम्हार ने शिवाजी को सही रास्ता बताने के लिए ये इंतजाम पहले से ही किया हुआ था। इतिहासकार डॉक्टर शिवरत्न शेटे कहते हैं कि शिवाजी के मददगारों द्वारा उन्हें संकेत देने का ये तरीका था और आग लगाकर धुआं उठाकर शिवाजी को वो पूरे रास्ते बताए गए जहां ज्यादा पहरेदार नहीं थे और शिवाजी आराम से बचकर निकल सकते थे। और ये संकेत प्रणाली इस बात की गवाह है कि आम लोग किस तरह शिवाजी महाराज को बचाने के लिए आगे आए थे। कहते हैं शिवाजी आगरा से निकलने के बाद शिवाजी प्रयाग यानी इलाहाबाद गए। वहां गंगा स्नान किया। इसके बाद बुंदेलखंड, गोंडवाना, गोलकुंडा होते हुए करीब 4 महीने के बाद आज के महाराष्ट्र पहुंचे। इसके 3 साल तक वो चुप बैठे रहे। औरंगजेब ने भी उत्तर की लड़ाइयों में फंसकर दक्षिण की ओर ध्यान देना कम कर दिया। लेकिन 3 साल बाद शिवाजी ने जब दक्षिण की मुगल सेना पर हमले शुरू किए तो औरंगजेब के कान खड़े हो गए। शिवाजी की सेना ने फिर से सूरत पर हमला किया और दक्षिण के किलों पर फिर से अधिकार कर लिया। एक के बाद एक आक्रमण, लूटपाट और कई किलों पर अधिकार कर शिवाजी ने मजबूत सैन्य बल के साथ काफी धन जमा कर लिया था। फिर भी उन्हें संप्रभुता संपन्न राजा का दर्जा नहीं मिला था। बादशाह औरंगजेब से लेकर बीजापुर के सुल्तान और स्थानीय जागीरदार तक शिवाजी को किसी राज्य का शासक नहीं मानते थे। आज जो महाराष्ट्र की भौगोलिक सीमा है, वहां शिवाजी ने अपना एक राज्य तो खड़ा कर लिया था, लेकिन उसका कोई राजा नहीं था। शिवाजी को एक स्वाधीन राजा बनना था। इसकी औपचारिक घोषणा के लिए शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक का एक भव्य आयोजन किया। कहा जाता है कि इसके लिए कई महीनों तक तैयारी हुई। भारत के कोने कोने से 11,000 ब्राह्मण बुलाए गए। हजारों लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था की गई। प्रोफेसर नामदेव राव जाधव कहते हैं, शिवाजी के इस राज्याभिषेक में देसी ही नहीं विदेशी मेहमान भी पहुंचे। इनके अंग्रेज, फ्रेंच, डच और रूसी मेहमान रायगढ़ के किले में आए थे। इनके मुताबिक भारत के इतिहास में इतना भव्य राज्याभिषेक किसी राजा का नहीं हुआ होगा।
जैसा शिवाजी महाराज का हुआ।